हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे आगे की क्लास की, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और जो चल रही है हमारा लाइव सेशन। अभी फिलहाल जो हमारी कंडीशन चल रही है ग्रामर को लेकर वो ये है कि ग्रामर को लेकर हमेशा एक क्या रहता है, फोबिया रहता है लोगों में कि यार ग्रामर में क्या आएगा, कैसे करना है, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, कैसे याद करनी चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया है जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब होता है जहां पर हम बेसिक से लेकर क्या करेंगे, हायर लेवल तक का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है उसको तैयार करेंगे। ये जो इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ लिमिटेड कोर्सेज के लिए नहीं है। ये इंग्लिश ग्रामर अगर चाहे तो फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वहां से लेकर हायर स्टैंडर्ड, चाहे वो आरएस का एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले, वो भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अगर हम देख सकते हैं, सॉरी, वो इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर अब आज की डेट में इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत डिमांडिंग हो चुका है, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट बना हुआ है। आरआईएमसी, आरएमएस, जो मेन हम जिस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं वो है आरएमएस, आरआईएमसी, सैनिक, नवोदय एंड इसके अलावा विद्या ज्ञान, यूपी सैनिक हो गया। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को बेसिक एजुकेशन विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ में और अदर फैसिलिटीज के साथ में। तो चलिए, कल हमने जहां हमारा टॉपिक छोड़ा था उससे आगे फर्दर ऑन करते हैं। कल हम लोगों ने हैज, हैव, हैड तक की हमारी हेल्पिंग वर्ब तक का पूरा कंप्लीट देख लिया था। आज हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ, जो कि है विल और शैल। विल एंड शैल की बात करते हैं। देखिए, विल और शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही आती है। इनकी खासियत क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर के अब जो बाकी फोर्स टेंस है ना, यानी सब पार्ट जो है उनमें ये आते ही आते हैं, चेंज नहीं होती, हमेशा ये फिक्स है। फ्यूचर टेंस के हर टेंस में इसका क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई शेल का इस्तेमाल कहाँ होता है, विल का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, शेल का इस्तेमाल जो होता है वो हमेशा होता है आई और वी के साथ, और विल का इस्तेमाल रेस्ट ऑफ दी पर्संस के साथ, जैसे ही है, शी है, इट है, पर्सन का नेम है, यू है, दे है, और आपके क्या आ जाएगा, यू दे हो गया, और सिंगुलर एंड प्लूरल। एंड प्लूरल जो है, इन सब के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल। यानी आप एक याद कर लो, शेल, कि शेल में आई और वी के साथ किसका, सॉरी, शेल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ। तो दैट्स इट, हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, मीनिंग की भाई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो ध्यान रखिए, शेल, अब आप कहोगे मैम आई के साथ भी तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं, बट उस वक्त उस सेंटेंस की कंडीशन अलग हो जाती है। ठीक है, ये जो है टॉपिक, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आखिरकार वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिनमें शेल के बजाय विल का क्या होता है, इस्तेमाल होता है किसके साथ, आई और वी के साथ। उस कंडीशन में हम पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर, फर्दर ऑन करते हैं। अब हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल एंड शेल है, फ्यूचर टेंस आ रहा है, शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। आगे चलेंगे, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार टेंसेस कौन कौन से। देखिए, इसमें सिंपल सा है, विल और शेल जब भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ये ऑलवेज कम्स इन हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही आएंगे। इनके जस्ट बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि सिर्फ विल और शेल है और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट आता है, अगर विल शेल है और प्लस में बी है, और बी के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो देन वी विल यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्योंकि हमेशा मैंने आपको बोला है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटीन्यूअस टेंस में आती है। अगर मान लीजिए विल एंड शेल है, प्लस में हैव आ रहा है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव, हैज, हैव जब भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं, तब हम इसके बाद में किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो दिस विल कम इन दी फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। आगे चलते हैं, अगर विल और शेल आ रहा है और प्लस में हैव है, हैव के साथ में बीन आ रही है, तो बी के बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट मींस वर्ब के साथ आईएनजी,
आ रहा है तो ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी हमारे टेंसेस हैं उनमें फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस होगा अगर विल शेल के साथ में अगर कोई और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आती है तो कौन सी वर्ब का मेन वर्ब में, यानी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ मेन वर्ब कि कौन सी मेन वर्ब को हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है किसके अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस में रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आगे सॉरी अब हम बात करेंगे इन सबके एक एक एग्जाम्पल के ना, एक एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। एक एक एग्जाम्पल में सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमने बात की, या जैसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर शेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे शी विल गो टू, शी विल हेल्प यू, चलिए इसको सिंपल, शी विल हेल्प यू। तो यहाँ पर ये हो गया। इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने क्या कहा, सब्जेक्ट है मतलब शैल और विल आ रहे हैं, शैल और विल है, प्लस में बी आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रहा है। तो जैसे आई विल बी, तो हम शेल लेंगे क्योंकि अभी हम टेंस के बेसिस पे कर रहे हैं। उस टॉपिक के आने पर मैं आपको इसका शेल के साथ विल के साथ बताऊंगी। आई शेल बी क्लीनिंग रूम, मैं रूम साफ कर रहा हूँगा। अगर शेल और विल है प्लस में हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका देखिए, शी विल हैव कैंसल्ड की पार्टी, वो पार्टी कैंसिल कर चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस की खासियत क्या होती है, फ्यूचर इज ऑल अबाउट अजम्पशन ना, अजम्पशन है या फिर हम कह सकते हैं गेस, अंदाजा लगाते हैं। वी आर नॉट श्योर, हम इसमें श्योर नहीं होते हैं, हम इसमें अंदाजा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया, लास्ट आ जाता है इसी स्ट्रक्चर में शैल और विल का यूज हो रहा है, प्लस में हैव है, फिर बीन है, प्लस में सॉरी इसके बाद आ रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे शिखा will have been sleeping for 2 hours, वो 2 घंटे से, शिखा जो है 2 घंटों से सो रही होगी। तो सारे के सारे में देखो नॉट श्योरिटी, हमारा कोई भी सेंटेंस श्योरिटी बेस्ड नहीं है, हमारा सारा सेंटेंस किस बेस्ड है, अजम्पशन बेस्ड है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक मतलब गेस टाइप में, नॉट श्योरिटी टाइप है। वो तुम्हारी मदद करेगा, करेगा मतलब नॉट श्योर बट करेगा, ये है कि भाई कर सकता है, उसकी हिम्मत हुई या उसकी मर्जी हुई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विल और शेल का यूज देखा, यानी हमारे हेल्पिंग वर्ब में एक हमने आज पार्ट और कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 हेल्पिंग वर्ब में, जो हमारा इसका लास्ट होगा डू, डस, डिड। देखिए डू और डस की बात करें तो ये आते हैं प्रेजेंट टेंस, ये सिंबल किसके, प्रेजेंट टेंस। इन हेल्पिंग वर्ब की खासियत क्या होती है, ये आता है पास्ट टेंस के लिए। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब बहुत काम की है, ये 2 काम करती है। ये 2 काम क्या करती है, देखिए इन दोनों का, इन तीनों का बेसिकली काम क्या होता है, इन तीनों का बेसिकली काम होते हैं 2, एक होता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, और एक आता है सेंटेंस का नेगेटिव बनाने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, जब हमें वहां पर चाहिए होता है कि भाई हमें रेक्टिफाई करना है या सिंबलाइज करना है अपने टेंस को। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट में डू और डस के में। देखो डू आता है कौन से में, जहां पर सब्जेक्ट की जगह पर आता है आई, यू, दे, वी, और या फिर कोई भी प्लूरल चीज है।
ही, शी, इट, पर्सन का नेम और सिंगुलर चीजों के साथ। डिड ऑल पर्सन के साथ में, सबके साथ आता है क्योंकि एक अकेला ही है। बात करते हैं अगर डू आएगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज आएगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड आएगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो यानी यहाँ हमने देखा कि अगर इन लोगों को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है और कोई दूसरी फॉर्म नहीं इस्तेमाल होती। हमेशा ध्यान रखिएगा, इन तीनों की खासियत यही है, सिमिलैरिटी यही है कि इनकी सिमिलैरिटी एक तो ये तीनों किस में आते हैं, क्वेश्चन बनाने में और नेगेटिव बनाने में, और इसके अलावा इन तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए इसमें नेक्स्ट, जैसे सबसे पहले मैं डू का यहाँ डू लिख देते हैं, सेम वही रखेंगे, एग्जाम्पल पैटर्न भी हम अच्छे से आसानी से सीखेंगे। देखिए अब यहाँ पे डू में जैसे मैंने बनाना है क्वेश्चन या हेल्पिंग, उसके लिए क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया, जैसे डू यू लाइक म्यूजिक, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट लाइक म्यूजिक। ओके, याद रखिए नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, बेसिकली मैक्सिमम भी है ना थर्ड नंबर पे ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डस, एक वही रहेगा, डस योर ब्रदर वर्क हियर, क्या तुम्हारा भाई यहाँ काम करता है, यहाँ क्या आ जाएगा, he does not work here। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड का भी सेम वही बना देते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक क्वेश्चन का, डिड यू कंप्लीट वर्क, कंप्लीट योर वर्क, तो नेगेटिव बनाएंगे, आई नॉट हेल्प राहुल, मैंने थोड़ा अलग कर दिया। तो यहाँ तीनों में हमने क्या देखा, क्वेश्चन बनाने में और नेगेटिव बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। ये किसके सिंबल है, प्रेजेंट टेंस के, और ये किसके सिंबल है, पास्ट। और अब इसमें बात करते हैं स्पेशली कौन से टेंस में आते हैं, तो प्रेजेंट के इनडेफिनेट पार्ट में डिड का इस्तेमाल पास्ट के इनडेफिनेट पार्ट में ही किया जाता है। जैसे मैंने बोला राहुल लव्स म्यूजिक, अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं लिखूंगी राहुल, क्योंकि सिंगुलर है, नेम आ रहा है तो लव्स एस आ रहा है, तो डज लेंगे, डज नॉट लव। अब मैंने कहा था ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लव म्यूजिक, क्योंकि डज आने पर एस या ईज जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने बोला पास्ट का अगर हम ले लें, राधा किल्ड अ स्नेक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा डिड नॉट किल अ स्नेक, नेगेटिव बनाना था, डिड नॉट आया, डिड आते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ग्रामेटिकली ये कहा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ जुड़ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी अगर डिड आ गया तो पीछे क्या बचेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी। तो ऐसे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक या मैथमेटिकल जैसे होते हैं ना कर लेते हैं सेटिंग करके। तो ये हमारा बेसिकली हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सारी की सारी जो हमने देखनी थी हेल्पिंग वर्ब्स हमने देख ली। अब बात करते हैं इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स में एक छोटा सा रूल आता है। देखिए अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये कभी भी मेन वर्ब का रोल प्ले नहीं करती, ठीक है। लेकिन एक दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक होता है आई एग्री विद यू, ठीक है, कि मैं तुमसे सहमत हूं। अब अगर वैसे देखो डू और डस, पहले ही बता देती हूँ, डू हो गया, डज हो गया या फिर डिड हो गया, ये कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आते हैं। ध्यान रखेंगे डू डज डिड कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे लिखा है ना आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू, एग्री विद, लेकिन वो पॉजिटिव कभी नहीं आते। लेकिन जब हम
हमारी मेन वर्ब के ऊपर स्ट्रेस डाल, क्या डाल रहे हैं, स्ट्रेस, एम्फसाइज कर रहे हैं, यार एम्फसाइज, एम्फसाइज का मीन्स होता है उस चीज पर एम्फसिस करना, यानी कि उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो आई डू एग्री विद, ये बन जाए, ठीक है, आई एम एग्री विद यू या आई एग्री विद यू। और तो इसमें स्ट्रेस डालने के लिए कई बार डू को एज ए यहाँ पर हेल्पिंग प्लस मेन में ले सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है टू एम्फसाइज ऑन द मेन वर्ब। तो यहाँ हमने एक छोटा सा रूल ये भी देखा जो ट्रिकी था थोड़ा सा कि इस तरीके से इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमारा हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो भी सारी वर्ब्स थी वो हमने फिनिश आउट करी। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब में अगर बात करें तो डिड का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। एक कंजक्शन, कंजक्शन के अंदर नो सुनर जब आता है, नो सुनर के बाद में डिड एंड देन उसके बाद में देन का पार्ट आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, नो सुनर डिड ही डिड दिस, डिड ही डू दिस, तो उस तरीके से होता है। तो ये एक जगह है जहां पर नो सुनर के बाद हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा एक रूल है जिसको आप सिर्फ रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज अपनी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो भी हमें देखना था वो हमने सारा फिनिश आउट किया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमने बात की थी दो तरह की वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ये हमने टाइप्स में देखा था। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की कि मेन वर्ब की फॉर्म्स में क्या क्या आता है। तो मेन वर्ब की देखिए फॉर्म्स क्या क्या है। मेन वर्ब की फॉर्म्स में हमने जो पढ़ा था चार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, ये आता है कौन से टेंस के अंदर, प्रेजेंट, हमने पढ़ा था प्रेजेंट, और प्रेजेंट का भी फिक्स है इंडेफिनिट, है ना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये सिंपल है पास्ट टेंस का, और पास्ट का भी फिक्स है इंडेफिनिट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये तीनों टेंसेस में आती है, ये पास्ट में भी आएगी, प्रेजेंट में भी आएगी और फ्यूचर में भी आएगी, लेकिन उनके किस टेंस में आती है, परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये भी तीनों में आती है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में, ठीक, लेकिन ये किस में आती है, कंटिन्यूअस, या तो ये आएगी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर या फिर ये आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें, दीज आर आल्सो पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में जैसे कहीं पर ये यूज होते हैं जेरेंड के तौर पे, ठीक है, जेरेंड हो गया, या फिर इंफिनिटिव्स हो गई, ठीक है, या फिर पार्टिसिपल्स हो गए, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इनको अलग तरीके से। तो ये एक बेसिक हमारा आज क्या है, मेन वर्ब का इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कि मेन वर्ब के अंदर लाइन वाइज हम लेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन वर्ब का सेशन, क्योंकि आज हम हेल्पिंग वर्ब को फिनिश करें। आराम से आप पढ़िए, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, क्योंकि अब जब आगे हम स्टार्ट करेंगे तो इस पोर्शन के साथ आपका मैक्सिममली में टेंस का जो पोर्शन है वो भी साथ साथ हो जाएगा। वैसे हम टेंस अलग से करेंगे, अलग से पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे टेंस की, कि टेंस के रिलेटेड जो भी वर्ब्स आ रही हैं उनको कैसे किस टेंस में किस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और इनके कुछ फिक्स रूल्स देख लेंगे कि ये वर्ब या ऐसे अप्लाई करना हो तो क्या रूल होता है। तो बेसिकली इनसे मेन वर्ब के साथ साथ हमारा टेंसेस का पोर्शन भी क्या होगा, पैरेलल चलता जाएगा। तो प्लीज डोंट स्किप योर क्लासेस, बी रेगुलर और कीप वॉचिंग, एंड प्लीज इसको जरूर लगातार देखिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से और छोटे छोटे पैमाने पे ही सिखाया जा रहा है, ज्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं ले रहे हैं और ना ही हम ज्यादा इसको क्या कर रहे हैं, लेंदी प्रोसेस। डेली सीखेंगे, रोज सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे, लेकिन कम सीखेंगे लेकिन बढ़िया सीखेंगे, है ना। तो टिल देन चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ में अपने आगे इस टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।